हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। इस वीडियो में बात करेंगे इग्नू बीएड 2026 की। देखिए, मेरिट लिस्ट तो आप लोगों की आउट हो चुकी है और सबसे बड़ा अब डाउट ये है, बहुत सारे अभी भी ऐसे आरसी हैं जिनकी अभी तक मेरिट लिस्ट नहीं आई है। तो आप लोगों को बता देता हूँ, मे भी आप लोगों की बहुत जल्दी आज या कल में एक और आप लोगों की आरसी की मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। और वो किस आरसी की हो सकती है वो पक्का नहीं कह सकते किस आरसी की है, बट आप लोगों को बाकी जो बची हुई आरसी हैं अब आप लोगों की मेरिट लिस्ट आना चालू हो गई है। तो मे भी आप लोगों की 1-2 दिन में सारी की सारी रिकवर हो जाएंगी। तो इस वीक का आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए। यहाँ पर बहुत सारे आरसीओ में सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि सर काउंसलिंग की डेट पता नहीं चल रही, हमारी काउंसलिंग कब होगी। तो मैं आप लोगों को काउंसलिंग का प्रोसेस बताऊंगा। देन यहाँ पर आप लोगों को सबसे बड़ा तो यही है कि आप लोगों के डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट में अगर थोड़ी सी भी दिक्कत आती है तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट से पूर्ण रूप से बाहर कर देंगे, भले ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम हो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कुछ डॉक्यूमेंट है जो लास्ट टाइम उससे भी लास्ट टाइम चलते हुए आए हैं। तो आप डिपेंड करता है आप लोगों का आरसी कौन सा है। मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बता देना कि सर हम इस वाले आरसी से बिलोंग कर रहे हैं, इतने नंबर है हमारे, कितने परसेंट चांस है सिलेक्शन होने के। जो कैंडिडेट चैनल पे पहली बार विजिट कर रहेगा, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। इससे रिलेटेड हमारे चैनल पे अपडेट आती रहती है। जाके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप लोगों को पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट वहाँ पर दिखा रखी है। तो चलिए, ऑफिशियल किस किस आरसी की मेरिट लिस्ट आना बाकी है। ये आरसी है आप लोगों की जोधपुर। तो मैं जोधपुर की आरसी पे विजिट कर रखा हूँ। यहाँ पर न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट वाले सेक्शन पे मैंने यहाँ पर क्लिक कर रखा है। यहाँ पर 1 जुलाई की कोई भी किसी भी प्रकार की अपडेट नहीं है। तो मे बी आप लोगों को इस वीक में क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कल आप लोगों की जो मेरिट लिस्ट आई है सिर्फ आप लोगों की मदुरई वालों की आई है। अब यहाँ से जो गुवाहाटी के हैं, जोराहाट से हैं, कर्नाटका के हैं, ठीक है, उनकी भी बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी। मैं आरसी भुवनेश्वर की वेबसाइट पर पहुंच रहा हूं, तो वहां पर भी आप लोगों को थोड़ा सा ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। और इस सप्ताह तक आप लोगों की सबकी आप लोगों की लगभग आप लोगों की यहाँ पर कट ऑफ आप लोगों की मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे आरसी है जिनके ऑफिशियल वेब पेज नहीं चल रहे हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बीपीएम आप लोग देख सकते हैं, मेरे बीपीएम के थ्रू चला रहा हूँ। वेबसाइट इनकी चल नहीं रही है, बहुत सारे आरसी अभी भी इन पे वर्किंग है। तो मे भी आप लोगों को 1-2 दिन में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक और नंबर जरूर बता देना कि सर नंबर क्या रहता है, तो मैं आप लोगों को नंबर के अकॉर्डिंग अपने डिटेल जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो मैं इंपॉर्टेंट आप लोगों को इग्नू बीएड के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में बता देता हूँ। और देन यहाँ पर आप लोगों को मैं काउंसलिंग के प्रोसेस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूँ तो डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस है, जो दिल्ली मतलब आरसी 1 में है, वो लगभग सभी में ये रहता है। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो फीस स्ट्रक्चर आप लोगों का 50,000 रहता है। ठीक है, 55 ही रहता है ये, मतलब पिछला है तो आप लोगों का ओल्ड है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हर एक आरसी का डिफरेंट डिफरेंट फीस रहता है और एक बार में सभी की फीस नहीं ली जाती है, टुकड़ों में आप लोग फीस दे सकते हो, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, काउंसलिंग के वक्त और क्या मांगेंगे, साफ साफ लिखा हुआ है कि काउंसलिंग के वक्त क्या क्या चीज़ें मांगी जाती हैं। डॉक्यूमेंट टू बी द ब्रॉड फॉर काउंसलिंग, आप लोगों को क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, ये आप लोगों को ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी बनेगा कि सर हम वन टाइम देख सकते हैं, इकट्ठी पेमेंट देनी है कि रुक रुक के देनी है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर एक तो टुकड़ों में दे सकते हैं। ठीक है, और सेकंड है आप लोगों का जो हॉल टिकट है, जो आप लोगों ने एडमिट कार्ड होगा वो आप लोगों के पास होना चाहिए। 10-12 के आप लोगों के पास मार्कशीट होने चाहिए। फोर्थ, आप लोगों के पास जो एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है उसका आप लोगों के पास मार्कशीट या सर्टिफिकेट होना चाहिए फेस टू फेस मोड में। ठीक है, ये इनकी गाइडलाइन है। जो कैंडिडेट ने फेस टू फेस मोड नहीं करी है तो वो काउंसलिंग से पूर्ण रूप से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 6th जो पॉइंट है आप लोगों का, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट की बात करता है जिसमें आप लोगों ने अपना जो इंक्लूडिंग इंटर्नशिप करी होगी वो आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसका फॉर्मेट भी हमारे टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, जाके कर सकते हैं। 7th पॉइंट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। अगर किसी न किसी स्कूल से आप लोगों ने पढ़ाया है, सपोज करो अभी बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट है जो सारे डीएलएड कर रखा है, हाँ, ठीक है, टीचर नहीं है कहीं ना कहीं, लेकिन वो बीएड का क्वालिफाई कर सकते हैं, मतलब कर रखा है उन्होंने इग्नू बीएड का एंट्रेंस। तो उनके लिए कोई ऐसा मतलब कि ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि उनके पास भी यहाँ पर एक्सपीरियंस हो। अब यहाँ पर रहे बात कि प्राइवेट का चाहिए कि सर गवर्नमेंट का चाहिए, तो प्राइवेट का यहाँ पर वैलिड बहुत कम होता है। अगर अगर आप डीएलएड मतलब करने के बाद प्राइमरी टीचर हो तो ज़्यादातर गवर्नमेंट टीचर ही होते हैं, तो उनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर काम आता है।
8वां पॉइंट है आप लोगों का 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, इसके बिना आप लोगों का नहीं होगा। अगर कुछ आप लोगों ने करा है मतलब स्पेलिंग एरर वगैरह है तो एफिडेविट लगेगा उसकी जगह, ठीक है। अब यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का है, तो जो कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो रिसेंट वाला, यहाँ पर एससी वाला, ईडब्ल्यूएस वाला, तो ये कुछ ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो रिसेंट वाले यहाँ पर आप लोगों के आरसी देखती है, ठीक है। रिसेंट वाले आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा 2025 से जून 2025 के बाद का नहीं होना, मतलब पहले का नहीं होना चाहिए। इसके बाद का चल सकता है, उससे पहले जून 2025 से पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओल्ड ये मांगते नहीं है ज़्यादातर, ठीक है। ये ओबीसी का सेंट्रल लिस्ट में आप लोगों का नाम होना चाहिए। अगर इनकम सर्टिफिकेट का इशू है 8 लाख से ज़्यादा है तो आप लोगों को इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। मतलब ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए, और जो फिजिकल हैंडीकेप जो कैंडिडेट है वो इसके लिए ये वाला क्राइटेरिया फुलफिल होता है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बता दिए। बाकी जो आप लोगों का जो फॉर्मेट रहता है वो इस प्रकार से रहता है। ये आप लोगों को सर्टिफिकेट टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द प्रैक्टिकल वर्किंग इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, ये आप लोगों के लिए मैंडेटरी है। ये इसका फॉर्मेट भी हमारे टेलीग्राम पे पड़ा हुआ है, जाके डाउनलोड कर सकते हो, लगा सकते हो। अब मेरे को एक बार ज़रूर बता देना कि आप लोगों का नाम आ रखा है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता देना। और यही बात आप लोगों की काउंसलिंग, तो काउंसलिंग का बहुत सारे अभी भी फंडा मैं बता देता हूँ। काउंसलिंग का पता है क्या होता है, हम आप लोगों ने जो मेल आईडी दे रखी है अपनी, उस पर एक बार चेक करना। इग्नू की तरफ से आप लोगों के पास मेल जाने लगे हैं, मेल सेंड हो रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम ही बता दिया था कि 28 से मैंने तारीख को बता दिया था कि आप लोगों के इस वीक में फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखने को मिलेगी। तो मदुरई की सबसे पहले लिस्ट आ गई है, और अब भी आप लोगों की इस वाले जो वीक में है बहुत सारे आरसी की अब लिस्ट आ जाएगी इसी वीक के अंदर, ठीक है। तो ये मेरी अपडेट थी। मेल जरूर चेक कर लेना, मेल में आप लोगों को काउंसलिंग की डेट वगैरह वगैरह दे रखी होगी कि फलाने तारीख को आप लोगों को डॉक्यूमेंट लेके आने, ठीक है। तो गाइस ये छोटी सी हेल्पफुल वीडियो थी। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे रिलेटेड हमारे चैनल पर अपडेट आती रहती है। और जाके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम आप लोगों के लिए मस्ट है, ठीक है। और बाकी बची हुई आरसी की आप लोगों को बहुत जल्दी आप लोगों को अपडेट देखने को मिलेगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ, जब तक के लिए थैंक फॉर।